नमस्कार दोस्तों। आज इंडिया के सामने और हमारे सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि मानसून आने में विलंब हो रहा है, यानी लेट हो रहा है। और यही विषय हर जगह न्यूज़ चैनल का चर्चा का विषय है कि मानसून का इंतजार पड़ा, 13 दिन से अटका मानसून। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का डेटा भी यही है कि 1 से 20 जून तक 41% कम बारिश हुई है। यानी अब तक 92 मिलीमीटर बारिश हो जानी चाहिए थी, लेकिन 54 ही बारिश हुई है। अब जाहिर सी बात है कि अगर बारिश कम होगी तो सूखा पड़ेगा। मानसून जिस जगह अटक गया है भारत में, वहाँ ज़्यादा बारिश होगी तो वहाँ बाढ़ आएगी। लेकिन जहाँ बारिश नहीं हो रही है वहाँ सूखा होगा। पशुओं के लिए जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाएगा। इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, जिसका बोझ हम सब पर, हमारी पॉकेट पर पड़ेगा। तो हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि मानसून आखिरकार लेट क्यों हुआ, और उससे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए ये है कि मानसून हमेशा जून में ही क्यों आता है। ऐसा क्या रहता है कि जून में आता है? ऐसा क्या रीज़न है कि हमेशा फिक्स टाइम पर आता है? और ऐसा क्या रीज़न है कि अगर मानसून 15-20 दिन लेट भी हो गया तो उसका असर हम पर इतना क्या पड़ रहा है? तो हम बहुत बेसिक चीज़ों के साथ, बेसिक बातों के साथ हम इन सारे रीजंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटी सी बात याद रखिए कि मान के चलिए सबसे पहला रीज़न क्या है कि ये जैसे एक रोड है, रोड के किनारे एक तालाब है। हमेशा आप देखेंगे कि आप नंगे पैर इस रोड पर नहीं चल सकते हैं गर्मी के मौसम में, जब टेम्परेचर 40, 42, 44 हो, आप यहाँ नहीं चल पाएंगे। लेकिन इस तालाब में जाके आप नहा सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जो ज़मीन होती है या जो लैंड होती है वो ज़्यादा गर्म होती है, ज़्यादा जल्दी गर्म होती है और ज़्यादा जल्दी ठंडी भी होती है। लेकिन जो सागर है, महासागर है, वो बहुत लेट गर्म होते हैं और बहुत लेट ठंडे भी होते हैं। तो यानी इंडिया का जो ये मेन लैंड है ये बहुत जल्दी गर्म हो रहा है, यानी यहाँ हीट है। ये इतनी जल्दी गर्म नहीं हो रहा है, यहाँ कम हीट है। अब इसमें दूसरी चीज़ क्या होती है, जब कोई जगह गर्म हो रही है तो वहाँ जितनी भी आसपास एयर है, हवा है, जब वो गर्म होगी तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी आयतन उसका बढ़ेगा। आयतन बढ़ेगा तो वहाँ पर हवा हल्की हो जाएगी, क्योंकि हवा फैल गई। हवा जब फैल गई तो हल्की हो गई। हल्की हो गई तो वहाँ पर लो प्रेशर का विकास होगा। महासागर पर टेम्परेचर यहाँ के कंपेरेटिवली यहाँ पर टेम्परेचर कम है, यानी हीट कम है। तो यहाँ पर लो प्रेशर की जगह हाई प्रेशर, यानी हवा एक जगह इकट्ठा है तो हाई प्रेशर है। अब हवा की ये बेसिक क्वालिटी है कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। सिंपल से एग्जांपल इसको ऐसे समझिए कि आप जब मेट्रो से ट्रैवल करते हैं तो जिस जगह भीड़ होती है और जहाँ खाली होता है, तो आप सोचते हैं ना कि इस भीड़ से हट के थोड़ा खाली जगह में मैं जाके खड़ा हो जाऊं, या आपका दोस्त आपको बोलता है कि उधर ज़्यादा भीड़ है, इधर आ जा। सेम नेचर हवा में भी होता है कि हाई प्रेशर जहाँ होता है वहाँ से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो ये पहला कारण है, कारण नंबर 1। ठीक है। आपके मन में इस समय एक सवाल आ सकता है कि भाई जून में ये गर्म हो गया, यहाँ का टेम्परेचर कंपेरेटिवली कम है, तो यहाँ से हवा चलने लगी तो बारिश होने लगी। नहीं, ये रीज़न नहीं है। आप इसको ऐसे समझिए कि मान के चलिए कि आपके कमरे में एसी लगा है, एसी अपना काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन एसी का फ़ैन नहीं चल रहा है। एसी ठंडा तो कर रहा है लेकिन एसी का फ़ैन नहीं चल रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि वो एसी की जो ठंडक है वो आपके पास तक आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। वो आसपास सराउंडिंग में थोड़ी बहुत बनी रहेगी, लेकिन अगर बिल्कुल भी हवा नहीं है तो एसी की ठंडक वहीं की वहीं रहेगी। सेम चीज़ है। अब ये हवा कहाँ से आ रही है, इसको भी हम बहुत बेसिक तरीके से समझते हैं। तो इसका रीज़न है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। अब ये समझ में नहीं आएगा तो इसको एक ग्लोब में समझते हैं। ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है, ये पृथ्वी है, ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा। अब क्या है कि यहाँ पर सन है और सन की रेज इक्वेटर पर आ रही है। इक्वेटर पर सन की रेज आ रही हैं तो यहाँ पर बहुत सारी गर्मी हो गई। अब बहुत सारी गर्मी हो गई, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जहाँ ज़्यादा गर्मी हो गई हवा का वॉल्यूम कम हो गया, हवा ऊपर की तरफ उठने लगी, यानी लो प्रेशर बन गया। अब जब यहाँ लो प्रेशर बन गया, हवा ऊपर की ओर उठने लगी। अब फिर पुरानी बात याद कीजिए कि हवा का नेचर है कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। हवा ने जैसे ही देखा कि यार यहाँ तो हवा बहुत कम है, तो एक काम करते हैं, इधर की तरफ चलते हैं, तो हवा इधर से चलने लगी। साउथ हेमिस्फीयर से भी, यानी दक्षिणी गोलार्ध से भी इधर चलने लगी और उत्तरी गोलार्ध से भी। अब आपके मन में एक और सवाल आया होगा कि ये डायरेक्शन ऐसी क्यों है? तो इस डायरेक्शन का ऐसा होने का रीज़न एक है कोरियोलिस फोर्स। ये कौन सा फोर्स है मैं लिख देता हूँ, ये है कोरियोलिस फोर्स।
इस फोर्स की बेसिक नेचर है कि ये नॉर्थ हेमिस्फेयर पे, यानी नॉर्थ हेमिस्फेयर पे हवा को राइट साइड घुमा देता है और साउथ हेमिस्फेयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में हवा को लेफ्ट साइड घुमा देता है। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो हवा यहाँ से आ रही है तो वो राइट साइड घूम रही है। ठीक है, अभी तक सिर्फ इतनी कहानी दिमाग में रखनी है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आपने अपनी क्लास में पढ़ा होगा कि अर्थ रिवॉल्व करती है, यानी परिक्रमा करती है सूर्य के चारों ओर। अब सूर्य के चारों ओर जब परिक्रमा कर रही है तो मार्च के बाद धीरे धीरे ये सन की रेस इधर सीधे पड़ने लगती है, यहाँ के इस साइड, यानी 21 जून, आज 22 जून है, और 21 जून को कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधे सूर्य की किरणें पड़ती हैं। ठीक है, यानी कल के दिन सूर्य की किरणें सीधी पड़ी होंगी। ये है आपका इंडिया, थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये इंडिया है आपका। ठीक है, और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश से आपकी कर्क रेखा जा रही है, यानी कल के दिन यहाँ पर एकदम सिधाई पर सूर्य की किरणें पड़ रही होंगी। ठीक है, तो अब क्या होता है कि मई जून आते आते जो यहाँ लो प्रेशर बन रहा था, अब यही रेखा, अब यहाँ पर वो लो प्रेशर बनने लगा। इस जगह ये लो प्रेशर इस जगह बनने लगा। जब इस जगह लो प्रेशर बनने लगा तो यहाँ की हवा ऊपर उठने लगी, यहाँ की हवा ऊपर उठने लगी। तो इस हवा के गैप को फुलफिल करने के लिए जो इस तरीके का यहाँ पर नेचर हवा का हो रहा था, मतलब हवा का पैटर्न जो बन रहा था, ठीक है, वो हवा का पैटर्न अब सेम इस जगह बनने लगा। तो सीधी सी चीज़ यही यहाँ पर मेंशन है कि जनवरी के टाइम पर ये ITCZ, मतलब ITCZ यही है, इंडियन ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। तो जनवरी के टाइम पर इस तरीके से जो रहता है इक्वेटर के ऊपर, मई जून जुलाई आते आते ये यहाँ पर ऐसे आ जाता है। ये देखिए पूरा इंडिया के ऊपर से आ रहा है। अब ये इंडिया के ऊपर से आ रहा है, पहले मई जून में आपकी हवा ऐसे चल रही थी, ठीक है, इस तरीके से चल रही थी। चूँकि मई जून में ये ऊपर आ गया, जब ये ऊपर आ गया तो आपकी यही हवा यहाँ से ऐसे आने लगी इस तरीके से, और ये हवा ऐसे जाने लगी। ठीक है, चूंकि अब ये हवा नॉर्थ हेमिस्फेयर पे आ चुकी है, ये वाली नीचे वाली। ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था कि नॉर्थ हेमिस्फेयर पे कोरियोलिस फोर्स राइट साइड में मोड़ देता है, यानी ये जो लाइनें हैं, यानी जो इस तरीके की हवा बह रही है, ये जब इसको क्रॉस करती है, ठीक है, या नॉर्थ हेमिस्फेयर पर जब आती है तो ये अपना थोड़ा राइट साइड मुड़ जाती है। तो इसको हम ऐसे देखते हैं, ये इंडियन ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, और हवा इस तरीके से अब आ रही है। जब ये हवा आई और यहाँ पर हाई प्रेशर है, सॉरी लो प्रेशर है इस जगह, यहाँ से हवा इस तरीके से आ रही है। थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ। अब क्या होता है कि मई जून में यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है, और हवा इस तरीके से आ रही है, मुड़ भी गई है इस साइड से। अब यहाँ हाई प्रेशर है, अब हवा को लगा अरे वाह ये तो बहुत अच्छी कंडीशन है, यहाँ लो प्रेशर है, चलो इसी साइड चलो, तो यहाँ की सारी हवा इस साइड आने लगी। चूंकि ये सारा महासागर है, महासागर में वाष्प होगा, ठीक है, वाटर वेपर होगा, तो अब वही वाष्प ये हवा इंडिया के ऊपर लाती हैं मई जून के टाइम पर, और यही वाष्प यहाँ पर बारिश होती है। ठीक है, तो अब मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि इस चीज़ को आप लोग समझ चुके होंगे, केवल मैं ही नहीं समझ रहा हूँ, ठीक है, आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे क्यों, क्या रीज़न है कि ये मानसून हमेशा जून में ही आता है। मानसून हमेशा जून में इसलिए आता है क्योंकि ये आपकी कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये 21 जून को सन की रेज यहाँ पर सीधे पड़ती हैं, और जबकि 1 जून के आसपास सन की रेज यहाँ सीधे पड़ती हैं। तो सन की रेज जब 1 जून के आसपास यहाँ सीधे पड़ती हैं तो मॉनसून सबसे पहले यहाँ आता है 1 जून में सबसे पहले आता है केरला। ठीक है, और जैसे जैसे ये ITCZ आपका नॉर्थ की तरफ मूव करता है और 21 जून तक यहाँ आ जाता है, तो ये मॉनसून धीरे धीरे इसी के साथ साथ आगे बढ़ता चला जाता है और यहाँ बारिश होती है। लेकिन अब रीज़न ये है कि समय बीत गया है, मॉनसून आपका इस जगह, आपका मॉनसून इसी जगह अटक के रह गया है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। यानी यहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी, यहाँ ज़्यादा बारिश होगी,
तो यहाँ बाढ़ आने की समस्या है, यहाँ बारिश नहीं होगी तो यहाँ सूखा पड़ने की समस्या है। तो अब हम दूसरे पार्ट पर जाते हैं कि आखिर लेट क्यों हुआ मानसून। तो सबसे बड़ा फैक्टर है अल नीनो, और 2026 में तो सुपर अल नीनो रहा है। 2025-26 में अल नीनो क्या है, दरअसल क्या है कि इस जगह आपका ये पेरू है, साउथ अमेरिका में पेरू, ठीक है। यूजुअली क्या रहता है कि यहाँ पर हाई प्रेशर रहता है, यानी यहाँ का टेम्परेचर कम रहता है, टेम्परेचर कम रहता है तो हाई प्रेशर रहता है। और ये आपका इंडिया, हमारा इंडिया, तो हवा हमेशा यहाँ से इस साइड से ऐसे चलती रहती है, ठीक है। हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर, तो हवा इस तरीके से चलती रहती है। अल नीनो की कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर आपका लो प्रेशर, यहाँ पर एक करंट आती है, मतलब धारा, समुद्री धारा, उस समुद्री धारा का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो यहाँ डेवलप हो जाता है लो प्रेशर। जब जब अल नीनो की कंडीशन होती है तब तब यहाँ लो प्रेशर डेवलप होता है। अब यहाँ की हवा कंफ्यूज हो गई कि लो प्रेशर इधर भी है, लो प्रेशर इधर भी है, वो जाए तो किधर जाए। अब जब हवा इधर आएगी नहीं, हवा नहीं आएगी तो मानसून नहीं आएगा, और कम हवा आएगी तो कमज़ोर मानसून होगा। यही रीज़न है कि यहाँ की कन्फ्यूज़ हवा, जब यहाँ लो प्रेशर है तो यहाँ की कन्फ्यूज़ हवा यहाँ कम आती है, और जब जब हवा कम आती है उसी को हम बोलते हैं कमज़ोर मानसून है। ये तो हो गई पहला रीज़न, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा रीज़न इसमें मेंशन है कि सोमाली जेट स्ट्रीम। अब सोमाली क्या है, ये अफ्रीका है आपका, ठीक है, ये अफ्रीका कंट्री है, और अफ्रीका कंट्री के ये जो एरिया है, ये एरिया, इसको बोलते हैं सोमालिया। अब सोमालिया के पास एक करंट रहती है, मतलब समुद्री धारा, इसका टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम है यानी हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है, इंडिया में लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पवन जा रही है, यानी हवा जा रही है, हवा जा रही है तो मानसून ज़्यादा आ रहा है, मानसून। अब क्या है, इस बार ये धारा भी कमज़ोर हो गई। अब ये धारा कमज़ोर है तो यहाँ की हवा भी कंफ्यूज हो गई कि अब इंडिया जाए कि ना जाए। तो एक दूसरा मेजर रीज़न ये भी है। फिर इसके बाद और कौन से रीज़न है, इसके बाद है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में निम्न वायुदाब तंत्र का विकास। अब ये क्या रीज़न है कि ये आपका बे ऑफ बंगाल है और ये अरेबियन सी। अब क्या है कि इस साल यानी पिछले साल यहाँ पर साइक्लोन बहुत आए थे, चक्रवात। अब चक्रवात जो आए थे तो जितना यहाँ पर नमी थी हवा में, वो सारी नमी इन चक्रवातों ने छीन ली। तो अब इस एरिया में हवा में नमी भी कम हो गई। अब मानसून की अगर आ भी रहा है इस साइड से, हवा में नमी नहीं है, हवा में नमी नहीं है तो बारिश कहाँ से होगी। तो एक दूसरा बड़ा रीज़न ये भी है। तीसरा, और अब हम चलते हैं चौथा रीज़न, शुष्क पश्चिमी हवा यानी ड्राई वेस्टर्लीज। अब क्या है कि वेस्ट की साइड से ये मेडिटेरियन सी है, और मेडिटेरियन सी से इस तरीके से हवाएं चलती हैं। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है। अब ये टेम्परेचर ज़्यादा है और इनका हवाओं का जो टेम्परेचर है लगभग 40 से 42 डिग्री सेल्सियस है। अब ये जैसे ही इंडिया आ रही हैं, यहाँ थोड़ी बहुत जो नमी थी अब ये हवा भी खींच ले रही है, वो नमी सोख ले रही हैं, और इंडिया के लिए दिक्कत की बात। फिर इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। आपने देखा होगा कि इस साल मार्च अप्रैल में बारिश हुई है इंडिया में इन रीजन्स पे। क्यों हुई है? क्योंकि मेडिटेरियन सी से जो हवाएं आती हैं तो मार्च अप्रैल के टाइम पे इनमें नमी होती है, और ये नमी होने की वजह से यहाँ पर बारिश होती है, ठीक है। अब चूंकि बार बार यहाँ बारिश हुई है तो यहाँ का टेम्परेचर कंपेरेटिवली कम है, कंपेरेटिवली टेम्परेचर कम है, तो लो प्रेशर की जगह मतलब लो प्रेशर का उतना विकास नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए था। इसकी वजह से मानसून को और कम अट्रैक्ट कर पा रहा है। तो मेन 5 रीज़न ये हैं जिसकी वजह से इस बार मानसून कमज़ोर है। आई होप कि ये सारे रीज़न थोड़े से कम हो, इनका प्रभाव कम हो, जिससे कि मानसून जो अब तक आगे बढ़ जाना चाहिए था, जो अभी तक महाराष्ट्र के रीजन पर रुका हुआ है और जिससे बढ़कर आगे आ जाना चाहिए था, यानी दिल्ली, लगभग दिल्ली में जून के लास्ट में आ जाता है, बट अभी तक नहीं आया है। तो होपफुली ये टाइम से आ जाए और इस तरीके की जो हमने यहाँ पर देखी ऐसी समस्याएं हमें ना देखने को मिले। खैर, इस वीडियो में इतना ही, और ये यूपीपीसीएस कि स्टैटिक टॉपिक से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको जोड़कर देखेंगे कि मानसून से जुड़े हुए और कौन से फैक्ट हैं। उन फैक्ट को हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। लास्ट ईयर 2025 के मेंस में मानसून से एक क्वेश्चन आया था, उस मेंस के क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल